जय हिंद। देखिए, आज गुणनखंड के सवालों को करना इतना आसानी समझाएंगे कि आप किसी भी प्रकार का गुणनखंड का सवाल हो, ऐसे सवाल द्विघात समीकरण वाले सवाल, उनको आप एक चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो चलते हम देखते हैं सवाल क्या है। सवाल 2x² + 7x + 6 है और यहाँ पर 2x² माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसी में से प्लस माइनस में कैसे, लेकिन कंफ्यूज नहीं, मतलब चिन्ह का परिवर्तन होता है यहाँ पर। तो अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल सॉल्व करने के पहले कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले अगर देखेंगे यहाँ पर कि इस जो आपका चर राशि है उसके आगे कोई संख्या है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जैसे एक ये फंक्शन है x² + 4x + 6, इसमें तो नहीं, इसके आगे तो इसके आगे हमेशा एक मान लेते हैं। कुछ भी हो या ना हो उसके आगे एक ही, अगर असंख्या है तो संख्या ऑलरेडी रहेगी, अगर नहीं है तो उसके स्थान पर एक ही माना जाता है। अब इस एक का गुणा कहाँ करेंगे, सबसे लास्ट वाले पद में करेंगे, सबसे लास्ट वाले। तो 6 और गुणे 1 तो कितना होता है, 6 आ गए नहीं। अब इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार आपको ये बताएं तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा 2x² + 7x + 6। अब ये है नहीं, तो अब इसका जिस प्रकार इसमें गुण, यहाँ पर तो एक है नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो इसलिए इसमें यहाँ इसका गुणा कर देंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 गुणे 2, 6 गुणे 2 कितना होता है, 12, 12 होता है। लेकिन इसको जोड़ने पर हमें कितना लाना है, ऐसा फैक्टर करना है कि 12 मिल जाए। देखिए, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, तो ऐसा हमें फैक्टर ढूंढना है कि 6 ऐसा कि 12 भी यहाँ पर आ जाए। अपने आप में सोचे ना, ये 6 लिखा है, आप सोचे कि 6 लिखा है तो 12 कहाँ से, लेकिन हमें मानना है, इसका गुणा कर देना मान कर। और यहाँ पर 7 भी आ जाए जोड़ कर, तो यहाँ पर आप जो 6 और 2 जोड़िए, 6 और 2 तो कितना होता, 8 होता, तो ये तो बनेगा नहीं। तो अब इसको किस प्रकार तोड़ते हैं, देखिए 12 हमें मान लेना है, इसको करना नहीं है, इसमें लिखना नहीं है। 12 को हम और रूप में तोड़ सकते हैं, 4 और किसमें, गुणे 3 के रूप में। तो 4 तैया 12 होता है और 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 7 होता है। तो आप लोग समझ गया क्या होता है। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका ये है और ये आपका ये है। तो यहाँ पर आप 4 + 3 और इक्वल 7, आप इसको x में इसका पूरे में गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 4x और +3x इक्वल 7x। और हमें यही 7x बनाना था और इनका गुणा करने पर 12 भी आ जाना चाहिए था। तो अब बन गया नहीं, तो इस 7x की जगह पर ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, और ये 12 की जगह पर, क्योंकि हमें यहाँ पर 12 ये लिखना नहीं होता है, यहाँ पर समझना, सिर्फ अपने आप में समझ लेना होता है कितना 12 आएगा कितना। अगर यहाँ पर 3 हो जाता तो 36 का 18, अब 18 के फैक्टर करो कि जोड़ के 7 आएगा, तो ऐसे करना होता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं सवाल पर क्या होता है। अब इसको उसी प्रकार लिखेंगे जो आपका पहले लिखा है। तो यहाँ पर 2x² और प्लस, आप प्लस लगा दिया। अब 7x की जगह पर ये पूरा लिख देंगे जो आप यहाँ पर बनाए हैं। तो 4x और +3x और प्लस, अब 12 यहाँ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 6 ही लिखेंगे, वो हमने माना था ये सवाल बनाने के लिए। अब ये हो गए रहे, अब इसको हम इस प्रकार लिखें, कैसे, 2, अब 2 तो लिख दिए, अब ये गुणे में नहीं x, तो अब x² का मतलब कि 2 बार है x, अगर क्यूब हो जाता तो x 3 बार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 बार लिखा है, स्क्वायर है। तो x और यहाँ पर फिर गुणे में है और फिर x और +4 और गुणे में है x, तो यहाँ पर एक ही घात, तो एक बार होगा नहीं x। आपका ये इतना कंफर्म हो गया, समझ गए होंगे। इसको बिगाड़ देते हैं, फिर
3x। अब x यहाँ पर गुणे में है तो x को गुणे पर लिख लेते हैं x। अब फिर बचा क्या, 6 बचा। अब इसमें से और इसमें से, इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, दो भी, इस पूरे से दो कॉमन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर दो है और यहाँ से दो निकालेंगे तो भी दो बचेगा, तो यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे। दो जब आप कॉमन ले लेंगे, अब बचा क्या, अब इसमें एक एक्स है, इसमें एक्स है, इन दोनों में एक्स अभी कॉमन मिल रहा है तो एक्स कॉमन ले लें। अब इसमें बचा क्या, अभी इसमें एक्स बचा है, यहाँ पर दो बचा है क्योंकि दो ही इसमें निकालना, पूरे निकालने, और एक्स इससे निकल चुका है तो यहाँ पर बचेगा एक्स और प्लस के 4। आप ये समझ के ये आपका क्लियर हो गया। अब बचा ये वाला, इसमें ये प्लस जिस प्रकार लिखा उसी प्रकार लिख देंगे प्लस। अब यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन सिर्फ यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 ही मिलेगा। यहाँ पर अगर x हो जाता तो 3x मिल जाता, लेकिन x नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कॉमन मिलेगा 3 ही लेंगे। कितना, 3। आपका कॉमन 3 मिल गया, यहाँ पर 2 होगा 2। अब यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर तो x बचा था, अब यहाँ पर क्या बचा था, 3 दूनी 6, कितना होगा 2, यहाँ पर 2। समझ में आया नहीं, समझ में नहीं आया तो जरूर एक बार कोशिश करिएगा समझ। जिस प्रकार हम समझाते हैं शायद में कोई नहीं समझाएगा, ये चीज गारंटी है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर इस पूरे फंक्शन से कॉमन क्या मिल रहा है, तो इस पूरे फंक्शन से कॉमन x प्लस 2 और यहाँ से x प्लस 2, तो यहाँ पर x प्लस 2 पूरे से कॉमन ले लेंगे, पूरे से कॉमन ले लेंगे। अब बचा क्या क्या, अब जो बचा इस ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ पर 2x बचा था तो 2x, और यहाँ पर क्या बचा था, 3 बचा था, प्लस का 3। तो आपका सवाल सॉल्व हो चुका है, यही आपका आंसर है। अब ये सवाल फर्स्ट था, इसी प्रकार सवाल सेकंड लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जिस प्रकार आप इसको जोड़ के लाए हैं उसी प्रकार आप इसको घटा कर लाना है। तो इसको आप 12, तो ये 6 दूनी, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 तो हो जाएगा 12, तो इसको 4 और गुणे 3 में कर देंगे। लेकिन इसको यहाँ पर क्या करना है, घटाने में लाना है, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा और यहाँ पर फिर -3 हो जाएगा, -3, और फिर इक्वल 7x माइनस का, हमें ये 7 माइनस का लाना नहीं। अब इसमें पूरे में क्या कर देंगे, माइनस का गुण, वो x का गुणा कर देंगे, x का माइनस का नहीं, तो -4x -3x और इक्वल -7x। अब हमें यही -7x यहाँ पर बनाना है नहीं, जिस प्रकार इसमें प्लस का 7x प्लस का 7x बनाए थे उसी प्रकार यहाँ पर माइनस का, तो ये बन गया। अब इसकी जगह ये रख सकते कि नहीं रख सकते, रख सकते नहीं, -7x की जगह, तो उसी प्रकार अब इसको भी सॉल्व करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस प्रकार ये लिखा उसी प्रकार इसको लिख देंगे। पहले तुम लबराओ नहीं, पहले तुम उसी प्रकार हो, तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर माइनस कर देंगे, अब माइनस हो गया। माइनस के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर अभी -4x -3x और इक्वल -7x की जगह पर लिखा है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। ये माइनस आपका यहाँ पर इसकी जगह पर 4x -3x। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस आप क्यों रखते, प्लस रख दें, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिख ही दिया इसलिए माइनस के 7 की जगह पर ये लिखना है। 7x + 6, जो आपका 6 है उसी प्रकार रहेगा, यहाँ पर आपका बन गया। अब इसको इसी प्रकार इसमें भी करते हैं, तो यहाँ पर देखें 2 और x कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार x लिख दिए नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, -4 गुणे x, ये आपको बन गया नहीं। अब यहाँ फिर -3 गुणे x प्लस के 6, ये आपका बन गया। अब इसमें कॉमन इन दोनों में
और इन दोनों में लेना है। उसी प्रकार तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों से कॉमन 2 मिल रहा है, तो 2 उसी प्रकार लिख लें। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, x यहाँ से मिल रहा है एक, और एक यहाँ x यहाँ से मिल रहा है, तो x उसी प्रकार फिर लिख लें। अब लेकिन यहाँ पर बचा क्या क्या, x माइनस, यहाँ पर माइनस 2 निकल आया तो यहाँ पर 2 बचेगा। फिर इसके बाद अब क्या कॉमन लेंगे, अब लेंगे यहाँ पर माइनस का 3, माइनस का 3। अब यहाँ से माइनस का 3 निकल आया तो यहाँ पर बचा क्या, x प्लस का। अब ये माइनस का 3 यहाँ पर भाग दे देंगे, जब माइनस का भाग दे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएगा। अब देखते हैं इस पूरे फंक्शन से कॉमन क्या मिल रहा है, इस पूरे फंक्शन से कॉमन x माइनस 2, और बचा क्या क्या, इस ब्रैकेट में लिखते हैं 2x और माइनस के 3, यही आपका आंसर है। अगर इसको और सॉल्व करना हो तो इसके बराबर में 0 करके इसका मान भी निकाल सकते हैं। तो जय हिंद, इतना ही।